नमस्कार, स्वागत है आपका कालीबंगा न्यूज में। खबर राजस्थान के श्री गंगानगर जिले से है, जहां उपखंड क्षेत्र सूरतगढ़ के पिंपेरण गांव में एक विवाहिता की ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने से गुस्साए परिजनों द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर धरना सिटी थाना सूरतगढ़ के आगे लगा रखा है। वहीं सिटी पुलिस प्रशासन ने जानकारी देते हुए बताया कि विवाहिता के पिता द्वारा ससुराल पक्ष पिंपेरण में विवाहिता के साथ मारपीट कर व गला घोंटकर मारने की कोशिश की गई है। इस संबंध में सिटी थाने में मामला दर्ज करवाया गया था और पुलिस प्रशासन द्वारा मामला दर्ज किया गया था। वहीं बेहोशी की हालत में उसे पहले सूरतगढ़ और फिर बीकानेर रेफर कर दिया। बीकानेर में इलाज के दौरान विवाहिता की मौत हो गई। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। 3 तारीख को सुबह अपने एक मंजू नाम की लड़की जो 45 NDR की रहने वाली है और उसकी विवाह है जो राजपुरा पिंपेरण ग्राम में हुआ है रामपाल नाम के व्यक्ति के साथ। इनकी शादी 2007 में हुई थी। उसके बाद ये 3 तारीख को उसके कोई मनमुटाव हो गया और उसने उसके जो फादर हैं मंजू के 45 NDR निवासी, उन्होंने आके रिपोर्ट दी कि मेरी लड़की के साथ मारपीट करके और उसको गला घोंट के मारने की कोशिश की। इस पर हमने मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद चूँकि वो बेहोशी की स्थिति में थी तो उसके बयान नहीं लिए जा सके। उसके बाद मंजू को रेफ़र कर दिया गया था यहाँ से सूरतगढ़ से बीकानेर और वहाँ पर उसकी मृत्यु होगी। उसके बाद उसको पोस्टमार्टम करवाया। परिजनों का कहना है कि भी आप उसके जो पति है, उसके ससुर है, सास है, ननदे, उन्होंने हत्या की है, इसके लिए उनको गिरफ्तार करें। उसकी तफ्तीश अभी की जा रही है और जो भी अग्रिम कार्रवाई इसमें जो अनुसंधान है वो पुलिस उप अधीक्षक व सूरतगढ़ के द्वारा किया जा रहा है। सर, इसमें अभी तक कोई आरोपियों की, जैसे उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी वगैरह की जाए तो उनकी मांग है, तो अभी तक कोई गिरफ्तार हुआ है सर इस मामले में? अभी तो इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं है, लेकिन अभी तो पोस्टमार्टम करवाया कल शाम को ही और उसके बाद अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद और आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहीं धरना स्थल पर बैठे परिजनों के अनुसार उन्होंने इस संबंध में विवाहिता के सास, ससुर, पति और 2 ननदों के खिलाफ मारपीट समेत धारा 307 में मामला दर्ज करवाया था, लेकिन पुलिस ने इस मामले में किसी को भी अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। वहीं परिजनों ने बताया कि प्रशासन के साथ बातचीत के दौरान विवाहिता के शव का पोस्टमार्टम करवाकर बाद में डेड बॉडी का अंतिम संस्कार शुक्रवार को पियर पक्ष द्वारा 45 NDR ग्राम पंचायत में कर दिया गया, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं परिचय दे दूं, मेरा नाम महावीर है, महावीर मेघवाल, प्रतिनिधि सरपंच ग्राम पंचायत तेराष्टी। तो ये जो घटनाक्रम है, ये जो लड़की है इसका पियर पक्ष है जो देवनगर, जिसको 45 NDR, और इसका ससुराल ये पिंपेरण जो सूरतगढ़ तहसील में पड़ता है। तो ये मामला अभी जैसे संज्ञान में है सभी के, और 11 तारीख को इसकी डेथ होती है और मतलब 2 तारीख को इनका घर में झगड़ा होता है ससुराल में, और 3 तारीख की FIR दर्ज भी होती है और वो बीकानेर रेफ़र करते हैं उसको FX हॉस्पिटल से, और वहाँ उसकी बॉडी डेड हो जाती है। तो जो पियर पक्ष है उसका आरोप है कि इसके साथ मारपीट हुई है और हत्या के लिए उसको उकसाया है, फांसी हुई है। तो पिछले 5-4 दिनों से लगातार मतलब ये पूरा ज़ोर शोर से ये मामला चल रहा है सूरतगढ़ में सिटी थाने के पास। तो अभी तक तो कोई गिरफ्तारी वगैरह या जो परिवार है इसको अभी तक पुलिस प्रशासन जो है संतुष्ट नहीं कर पाया है। और पोस्टमार्टम कल हुआ है, आज संस्कार हुआ है। तो पुलिस प्रशासन बार बार ये कह रहा है कि हम कार्रवाई करेंगे, अनुसंधान करेंगे, लेकिन अभी तक जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए वो अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। और ये बात बिल्कुल क्लियर है कि वो लड़की वास्तव में अपने ससुराल में प्रताड़ित थी और समाज के जो मजूज लोग हैं उनको साथ लेकर के 2-4 बार पंचायतें भी हुई है, और वो सुसाइड है या उसको मारा गया है ये तो जांच का विषय है, जांच करेंगे। लेकिन अभी तक हाल फिलहाल में कोई भी मतलब मुलजिम गिरफ्तार इन्होंने नहीं किया है, बल्कि 306, 307 और अब तो ये 302 है। तो ये मामला बहुत संगीन है और पुलिस प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। तो परिवार वालों को मजबूरन इस टेंट में मतलब बैठना पड़ रहा है धरने के लिए।
और हमारी तो बस यही है कि हम एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, मानवता के नाते, जो लेडी प्रताड़ित हुई उसको न्याय मिलना चाहिए, परिवार को न्याय मिलना चाहिए। मैं सरपंच ग्राम पंचायत 45 NDR देवनगर से हूँ और ये लड़की हमारे ग्राम पंचायत 45 NDR से थी और इसका 13-14 साल पहले पिंपेरण में शादी हुई थी। तो इस लड़की को जिस प्रकार से तथ्य है और हुई है तो इसको कई बार प्रताड़ित किया गया। इसके ससुराल पक्ष वाला द्वारा इसकी जो ननद है बिंदु नाम से, इसकी सास है इसका और इसका ससुर है और इसके घरवाला है, तो इनको क्या है, इसके एक कमी ये थी कि 13-14 साल बच्ची थी, शादी हो चुकी, लेकिन इसके बच्चा नहीं था। इसकी वजह से इसको रोज़ उस बच्चे की कमी के कारण ताने सुनने पड़ते थे। और पहले 1 साल पहले इसकी परिवार हमने पुलवामा में दिया था क्योंकि मारपीट हुई थी इसके साथ। तो उसकी बाद में पंचायती हुई मौजूद व्यक्तियों से के सामने, समाज के लोगों, फिर उसको दोबारा हमने इसको भेज दिया पिंपेरण। लेकिन 2 तारीख को लड़की का पिता पिंपेरण मिलने आता है और वो तो मिल के घर पहुँचता नहीं है, उससे पहले उसके पास फ़ोन चला जाता है कि मेरे को आज मारपीट हुई, पीटा गया। उसके बाद 2 तारीख की रात को कुछ नहीं होता है और 2 तारीख की सुबह ही 8, साढ़े 8 बजे लड़की के साथ दोबारा घटना घटती है और उसमें उसको जिस प्रकार से जैसे पीछे प्रताड़ित किया उसके हिसाब से हम ये पूरा हमें नॉलेज है कि इसको मारा गया है, न कि उसने खुदकुशी की है। तो इस प्रकार से ये मामला 3 तारीख को हमने इसमें FIR लगा दी थी 307, 498A और 406। लेकिन 3 तारीख से लेके 11 तारीख तक जब तक जिंदा थी उस समय तक मुलजिम पुलिस के साथ घूम रहे थे। उनको किसी को 307 के अंतर्गत गिरफ्तार नहीं किया गया था और उस 3 दिन तक हमने डेड बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं करवाया था। इसी के लिए अड़े हुए थे कि इसका पोस्टमार्टम तब कराएंगे तब उनको गिरफ्तार करो, लेकिन बार बार दबाव बनाने के बाद उसका कल पोस्टमार्टम करवाया और आज उसका अंतिम संस्कार हमने किया है। और हम यहाँ जो धरने पर बैठे हैं उसी के लिए बैठे हैं कि इस बच्ची को न्याय मिले, जो अपराधी है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए ताकि उस बच्ची को न्याय मिल सके। हाँ, पहले ये मामला CI साहब के अंडर में था, लेकिन इसको अब ट्रांसफ़र डिप्टी साहब को कर दिया गया है। तो उनसे हम आज देखते हैं, मिलने वाले हैं, उस क्या बताते हैं हमें वो।